आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और आपके साथ मैं हूं फराह खान। उत्तर प्रदेश के चंदौली के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक साधना सिंह के बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ दिए गए बयान पर विवाद हो गया। साधना सिंह ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच हुए महागठबंधन को लेकर हमला बोला और मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है, इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। साधना सिंह के बयान पर बीएसपी ने भी पलटवार किया और यूपी में गठबंधन के बाद बीजेपी के नेताओं पर बौखलाहट में बयान देने का आरोप लगा दिया। जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि मानसिक स्तर इनका खत्म हो गया, गिर गया है और ये एक बीमारी जो मानसिक बीमारी और रोग से ये ग्रसित हो गए हैं। शनिवार को कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ लामबंद दिखाई दिए। अपने मंच पर तकरीबन देश के सभी विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने से गदगद ममता बनर्जी ने रैली में बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ का नारा देते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। खास बात यह रही कि इस मंच पर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी ने शिरकत की। इसके अलावा इस रैली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने रैली में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष के एक साथ आने पर तारीफ की और कहा कि मंच पर पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। Politics, in politics there is a Lakshman Rekha. You don't accept the Lakshman Rekha. आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। सब जो भी मर्जी आप कहते हैं, विनाश काले बुद्धिनाश। यूपी में गठबंधन के बाद पहली बार एसपी और बीएसपी भी एक साथ ममता बनर्जी के मंच पर एक साथ दिखाई दी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए खुद कोलकाता पहुंचे तो मायावती की तरफ से उनके करीबी सतीश मिश्रा ने हाजिरी लगाई और बंगाल से सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। अभी बंगाल, बिहार, झारखंड, अगर तमिलनाडु जीरो कर सकता है बीजेपी को, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुले। और फिर हर बात पे निराश किया। जो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास होगा, उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग काम पर वोट नहीं मांगते। वो न जाने क्या साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तभी से यह सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से असफल हुई है। इन्होंने सरकार बनाने के लिए तो अनेकों झूठे वादे करके इस देश की भोली भाली जनता को लुभाने का काम किया, सपने दिखाने का काम किया और ये दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लेकर सरकार बनाने का काम भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दादर और नागर हवेली में सिलवासा में ममता की रैली में जुटे विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोलकाता में दल बनाकर अपने आप को बचाने की जुगाड़ कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से विपक्ष के नेता परेशान हो गए हैं, लेकिन ये गठबंधन उनके खिलाफ नहीं बल्कि देश की जनता के खिलाफ है। सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया? इन्हें गुस्सा आ रहा है
कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए, दलालों को बाहर क्यों कर रहा है? और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है, ये भी देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाला हमारे देश का युवा इन बातों को बहुत बारीकी से देख रहा है और इन लोगों की आंख में कोई धूल झोंक नहीं पाएगा। साथियों, इन लोगों की दुनिया मोदी से नफरत से शुरू होती है और मोदी को गालियां देकर के समाप्त हो जाती है। ये लड़ाई विकास और भ्रष्टाचार के बीच की है। ये लड़ाई जनता और महागठबंधन के बीच की है। भाइयों और बहनों, सकारात्मक सोच के साथ सही प्रयास ही नए भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को, देश के जन जन को तेज गति से चलना है। ये पॉजिटिविटी नए वर्ष में हमारे मन मस्तिष्क में, देश के कोने कोने में बढ़ रही है। इसी कामना के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के निर्णय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं, मैं सुबह से चल पड़ा हूं। भारत की सेना को मेक इन इंडिया का लाभ मिले, भारत की सेना के पास मजबूत टैंक देश से बनी हुई हो, कभी सुबह जाकर के उनकी चिंता करता हूं देश की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए, तो आज अभी दीव दमन में आकर के यहाँ की जन सुरक्षा के लिए, यहाँ की युवा पीढ़ी को मेडिकल कॉलेज मिले, इसके लिए काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, कलकत्ते में लोग मिलकर के दल बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं और मैं आपके बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। ये फर्क साफ है दोस्तों, ये फर्क साफ है। वो खुद को बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विकास लेकर के चल पड़ा हूं।